इस वीडियो में हम लोग पश्चिम बंगाल की प्राकृतिक बनावट के बारे में जानेंगे। पश्चिम बंगाल भारत के पूरब में स्थित है, जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। यह 85 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 89 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर तथा 21 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसके पूरब में बांग्लादेश, उत्तर पूर्व में असम तथा भूटान, उत्तर में सिक्किम, उत्तर पश्चिम में नेपाल, पश्चिम में झारखंड तथा बिहार और दक्षिण पश्चिम में उड़ीसा स्थित है। पश्चिम बंगाल के 5 प्रशासनिक विभाग हैं और वे हैं जलपाईगुड़ी विभाग, मालदा विभाग, बर्धमान विभाग, मेदिनीपुर विभाग तथा प्रेसिडेंसी विभाग। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, अलीपुरद्वार तथा कलिंपोंग जलपाईगुड़ी विभाग के अंतर्गत आते हैं। उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद मालदा विभाग के अंतर्गत आते हैं। बीरभूम, पश्चिमी बर्धमान, पूर्वी बर्धमान तथा हुगली बर्धमान विभाग के अंतर्गत आते हैं। पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, पश्चिमी मेदिनीपुर तथा पूर्वी मेदिनीपुर विभाग के अंतर्गत आते हैं। दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, कोलकाता, हावड़ा तथा नदिया प्रेसिडेंसी विभाग के अंतर्गत सम्मिलित है। पश्चिम बंगाल एक समतल मैदानी क्षेत्र है। इसका दक्षिणी भाग गंगा द्वारा निर्मित डेल्टा का क्षेत्र है कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों के निक्षेपण से बना है। इसके उत्तर में 1% क्षेत्र पर पर्वतों का विस्तार है तथा इसका 6% क्षेत्र पठारी है जो पश्चिम में स्थित है। प्राकृतिक बनावट के आधार पर पश्चिम बंगाल को 6 विभागों में बांटते हैं और वे हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिम का पठारी क्षेत्र, तीसरा मैदान अर्थात उत्तर मैदान तथा दक्षिण का मैदान और चौथा है तराई क्षेत्र, पांचवा रूर प्रदेश और छठा सुंदरवन डेल्टा का क्षेत्र तथा 7वां तटीय क्षेत्र है। सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पश्चिम बंगाल के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जो कि हिमालय पर्वत का ही अंश है। यह क्षेत्र सिलीगुड़ी तथा जलपाईगुड़ी के कुछ भाग को छोड़कर प्राय पूरे दार्जिलिंग जिला पर स्थित है। यह क्षेत्र औषधि तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। इसका ढाल दक्षिण में तराई क्षेत्र पर है। यहाँ तीस्ता नदी इस पर्वतीय क्षेत्र को 2 भागों में विभक्त करती है। एक भाग पश्चिमी तथा दूसरा भाग पूर्वी। अधिकांशतः उच्च पर्वत तीस्ता नदी के पश्चिम में स्थित है। इसके पश्चिम में सिंगलीला तथा दार्जिलिंग की उच्च पहाड़ियां हैं। सिंगलीला दार्जिलिंग तथा नेपाल की सीमा पर स्थित है। यहाँ 4 प्रमुख चोटियां संडाकफू, फलूत, सबरग्राम तथा टोंगलू है।
सिंगलीला पर स्थित सबसे ऊंची चोटी संडाकफू है, जिसकी ऊंचाई 3636 मीटर है। तीस्ता के पूर्वी भाग पश्चिमी भाग से कम ऊंचा है। यहाँ का प्रमुख शहर कलिंगपो है। यहाँ के द्वार क्षेत्र में कई घाटियां पाई जाती हैं। शिवालिक पर्वत के कुछ भाग जलपाईगुड़ी के कुछ क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं, जैसे बक्सा जयंती की घाटी। यह क्षेत्र ऊंचा नीचा है तथा यहाँ वर्षा भी अधिक होती है। अब पश्चिमी पठारी क्षेत्र, यह पश्चिम बंगाल के पश्चिम में स्थित है तथा यहाँ का क्षेत्र ऊंचा नीचा है। यह पठारी क्षेत्र बिहार के राजमहल की पहाड़ियों तथा छोटा नागपुर की पहाड़ियों को जोड़ती है। यह क्षेत्र पुरानी आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट, नीस तथा क्वार्टजाइट से बनी है। पुरुलिया की सबसे ऊंची चोटी अयोध्या की पहाड़ी है, जो 677 मीटर ऊंची है। अत्यधिक कटाव तथा घिसाव के कारण इसका अधिकांश भाग कटकर यह क्षेत्र प्राय संप्राय मैदान में परिवर्तित हो गया है, जहां कई जगह ऊंचे ऊंचे मोनोडनॉक देखने को मिलते हैं। यह पूरब की तरफ मैदानी क्षेत्र में मिल जाती है। अब मैदानी क्षेत्र, मैदान को दो वर्गों में बांटा जाता है, उत्तर का मैदान तथा दूसरा दक्षिण का मैदान। उत्तर का मैदान उत्तर में तराई से लेकर गंगा नदी तक फैली है। यहाँ गंगा पश्चिम से पूर्व बहती है। इस मैदान का निर्माण गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। उत्तर दिनाजपुर में यह पतली तथा लंबाई में है। महानदी नदी का क्षेत्र मालदा से जलपाईगुड़ी तथा कुछ बिहार को जोड़ती है। महानंदा नदी मालदा को दो भागों में बांटती है। पूर्वी क्षेत्र को वीरेंद्र भूमि, जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, तथा पश्चिम का क्षेत्र नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, जहां कालिंदी नदी महानंदा नदी से आकर मिल जाती है। मालदा के उत्तर में कालिंदी नदी के उत्तरी भाग को ताल के नाम से जानते हैं, जो कि एक निम्न भूमि यानी कि नीची भूमि है। कालिंदी नदी का दक्षिण भाग अत्यंत उपजाऊ है, जिसे दायरा कहते हैं, जो भगीरथी के निक्षेपण से बना है। भगीरथी दक्षिण में हुगली नदी मुड़कर बंगाल की खाड़ी की ओर चलने लगती है। दक्षिणी मैदान में छोटी व दलदली झीलें पाई जाती हैं। यह मैदान अत्यंत उपजाऊ है, जहां अधिकांश अनाजों का उत्पादन होता है। अब पश्चिम बंगाल का तराई क्षेत्र, जो कि एक घास भूमि है, यहाँ सवाना प्रकार के घासें तथा वन पाए जाते हैं। यह हिमालय का दक्षिणी भाग है, जो करीब 30 किलोमीटर चौड़ा है। यह क्षेत्र दार्जिलिंग जिला का सिलीगुड़ी क्षेत्र है। जलपाईगुड़ी का उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्र तथा दिनाजपुर का उत्तरी भाग में यह फैला हुआ है। इसका ढाल सामान्यतः उत्तर से दक्षिण की तरफ है। इसकी सामान्य ऊंचाई 400 से 600 मीटर है। इसका निर्माण मिट्टी तथा बालुओं के निक्षेपण से बना है। यहाँ कई क्षेत्रों पर
भूमिगत जल प्रकट होते हैं। यहाँ तीस्ता, तोरसा, रायडक, जायडक, संकोस तथा कई छोटी नदियां बहती हैं। तीस्ता इस क्षेत्र को दो भागों में विभक्त करती है। पश्चिमी क्षेत्र तराई क्षेत्र को तथा पूर्वी क्षेत्र को द्वार के नाम से जानते हैं। पूर्व क्षेत्र पश्चिम में छोटा नागपुर का पठार तथा पूरब में गंगा के मैदान के मध्य स्थित है। यह बीरभूम, बर्धमान, बांकुड़ा, मुर्शिदाबाद तथा मेदिनीपुर जिले में फैली है। इसे दक्कन के पठार का ही अंश मानते हैं, जहां लेटेराइट मिट्टियां पाई जाती हैं। अब हम लोग सुंदरवन को देखेंगे। यह पश्चिम बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र है, जिसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों के निक्षेपण से बना है। यह हुगली नदी तथा बांग्लादेश के बालेश्वर नदी के बीच स्थित है। यहाँ मैंग्रोव के वन अधिक पाए जाते हैं। यह दलदली क्षेत्र है, जहाँ कई छोटी छोटी ज्वारीय नदियों का जाल है। यहाँ के 4 ऐसे क्षेत्र हैं जो यूनेस्को की विश्व स्तरीय हेरिटेज घोषित किया गया है, और वे क्षेत्र हैं सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन का पश्चिमी क्षेत्र, सुंदरवन का पूर्वी क्षेत्र, सुंदरवन का दक्षिणी क्षेत्र, जो कि जंगली पशुओं को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। इसका निर्माण हुगली, मातला, जमीरा, गोसाबा, सप्तमुखी, हरिबन नदियों के जमाव से हुआ है। डेल्टा का निर्माण अभी भी हो रहा है। इस क्षेत्र पर रॉयल बंगाल टाइगर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ 64 प्रकार के पक्षी, हिरण, मगरमच्छ तथा सांप पाए जाते हैं। यहाँ अभी 400 बाघ तथा 30,000 के करीब हिरण मौजूद हैं। अब तटीय क्षेत्र, यह सबसे दक्षिणी भाग है, जो कि पूरे पूर्व मिदनापुर का तटीय क्षेत्र है। यह तटीय क्षेत्र टूरिस्ट स्पॉट के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र पर नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों तथा बालुओं के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। तटीय क्षेत्र की तरफ सागरीय हवाएं चलती हैं, जिसके प्रभाव से यहाँ पर सागर तटीय बालू कई टीलाओं का निर्माण करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आप लोग किताब को भी पढ़िए और दोनों को देखकर अपने प्रश्न उत्तरों को पूरा कीजिए।